हेलो स्टूडेंट्स, कार्बन कंपाउंड की आज ये सेकंड क्लास है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और उनकी स्ट्रक्चर बताई थी। तो आज की क्लास में हम करेंगे इनके आईयूपीएसी नेम और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स वाले टॉपिक में ही मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ज़्यादातर बच्चों को ये पता ही होगा। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। और आईयूपीएसी का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब एक ग्रुप है इंटरनेशनल में। तो कैसे नेमिंग करी जाती है देखते हैं। सबसे पहले कुछ सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3। ये देखो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। ये नॉर्मल हमारा स्ट्रेट चेन है, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूटेन, या इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलते हैं, है ना। या इसी में अंदर मैंने इस तरह से कर दिया, ये एक स्ट्रेट चेन होगी 5 कार्बन एटम की, और अगर हम यहाँ पे एक कार्बन एटम ले लेते हैं तो अब इसको 3 चाहिए, इसको 1, इसको 3, 2, इसको 2, इसको 3। तो इसमें भी आप देखोगे कि 6 कार्बन है। इसका फॉर्मूला जो है C6H14 बैठेगा, हाइड्रोजन के 14 एटम है। लेकिन इसकी नेमिंग क्या होगी, आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा। आपको क्या करना होता है कि स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन एटम की हमने एक स्ट्रेट चेन ले ली, तो 5 का मतलब होता है पेंटेन। अब ये पेंटेन में दूसरे नंबर पे एक ब्रांच लगी हुई है, और ये क्या है, मिथाइल। लास्ट क्लास में बताया था एल्काइल ग्रुप, जिसमें डबल से एक ज़्यादा होता है तो एल्काइल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन डबल से एक ज़्यादा होगा तो मिथाइल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिथाइल, मिथाइल पेंटेन। अब मिथाइल पेंटेन में भी हमें बताना पड़ेगा कौन से नंबर पे ये मिथाइल लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे, तो 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग इनकी होती है। ये अभी मैं जो है आपको आइसोमर्स टॉपिक में डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। तो फिलहाल हम एल्कीन का एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो मैंने ये एक कंपाउंड लिखा, इसको 3 चाहिए, इसको 1, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो इसका क्या नाम है। कार्बन कितने, 5, 5 का मतलब पेंटेन, सॉरी 5 का मतलब है PENT, पेंट आना है। लेकिन डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है तो पेंटीन, पेंटीन आएगा। अब पेंटीन अब ठीक है इसका, लेकिन हम इसमें एक बात और बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता था। अब ये दूसरे नंबर पे है तो 2 पेंटीन। अगर यहाँ पे होता तो हम नॉर्मल पेंटीन लिख सकते थे, सेकंड नंबर पे है तो 2 पेंटीन, है ना। और इस तरह से ही मान लो हमारे पास ये है CH3, CH2, इसको एक भी नहीं चाहिए ना इसको चाहिए, CH2, CH3। तो आप देखोगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 हाइड्रो कार्बन है तो हेक्स,
और ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्साइन। लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे है, 3 हेक्साइन है ना। अगर आपको बोला जाए कि 2 हेक्साइन की स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6। 2 का मतलब दूसरे नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब सबकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, बड़ा आराम से हो जाएंगी। तो मतलब आपको ये बता दिया कि किस तरह से अगर हमारे पास नेम दे रखा है तो हम उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर है तो उसका नेम। जैसा आपको बोला जाता है मान लीजिए इसी में बोल देते हैं 3 हेक्साइन या 3 हेक्जीन, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ हेक्जीन। तो 1 2 3 4 5 6। 3 का मतलब थर्ड नंबर पे, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो थर्ड नंबर पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 2 1 1 2 और 3। तो इस तरह से एल्कीन और एल्काइन की आईपीसी नेमिंग हो गई। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो बताने जा रहा हूँ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, ये सब क्या होता है वो सब बता। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अब यहाँ पे आप एक बात देखो, अगर मैं स्ट्रेट चेन ले लेता हूँ सीधे ऐसे, तो इसमें 4 कार्बन हो गए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2, इसको 2 और इसको 3। तो इसी वाले फॉर्मूले से हमने एक स्ट्रक्चर बना दी, तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरह से लिख दो इसको, 4 कार्बन को, एक कार्बन यहाँ पे लिख देते हैं, तो अब इसमें 4 कार्बन है और इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसको हाइड्रोजन चाहिए 3, इसको 1, इसको 3, इसको 3। तो अब इसमें क्या फ़र्क है, देखो हाइड्रोजन इसमें भी उतने ही है जितने इसके अंदर थे 10, लेकिन अब इसमें एक ब्रांच लग गई है। तो इसकी नेमिंग के लिए जैसे मैं ऊपर थोड़ा सा बताया था आपको, अब हम अच्छे से बता देंगे। सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल सेकंड नंबर पे, और 3 कार्बन की हमारी स्ट्रेट चेन है तो प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप देखोगे कि एक ही फॉर्मूले से 2 स्ट्रक्चर बन गई, तो इन दोनों को बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन हमारी अगर हम देंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, और जिनका फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और ये जो 2 प्रोडक्ट बने इनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये ब्यूटेन का हो गया। पेंटेन का आप खुद करेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ हेक्सेन का, और उसी में आपको अच्छे से इसकी नेमिंग वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो ये ध्यान से समझना है, हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला है C6H14, और हम इनसे कितनी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसी स्ट्रक्चर में आपको नेमिंग, आईपीसी नेमिंग और सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन लेते हैं, इसमें इसको 3 चाहिए, इसको 2, इसको 2,
ये हो गया हमारा नॉर्मल हेक्सेन। सबको दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल हेक्सेन। अब कितनी स्ट्रक्चर और बना सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे 5 कार्बन लिख के और एक जगह ब्रांच लगा दूं, तो इसको 3 चाहिए, इसको 1, इसको 3, इसको 2, इसको 2 और इसको 3। अब इसका नेम क्या होगा? ये स्टेट चेन हो गई हमारी, इसमें दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। अब आपको एक बात बता दूं मैं यहाँ पे कि जैसे 1 2 3 4 और 5 इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5 इधर से 4th नंबर पे, इधर से 2nd पे, तो जिधर से पास होता है हमें वो लेना पड़ता है, ये नहीं लेंगे। तो उसका नेम हो गया 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो ये दूसरा आइसोमर्स हो गया। अब इसी को अगर हम मिथाइल को यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा? ये हमने यहाँ पे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे लगा दिया। ठीक है, देख रहे हो ना, सभी के अंदर कार्बन उतने ही है, हाइड्रोजन भी उतने ही है, बस स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। इसका नेम होगा 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। तीसरे नंबर पे हमारा ये है CH3। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर हम इसमें ऐसे भी बना सकते हैं कि 4 यहाँ पे ले लेते हैं, एक कार्बन यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसकी नेमिंग क्या देंगे? स्टेट चेन है हमारी ये 1 2 3 4, इधर से लेंगे तो 1 2 3 4। एक ही बात है, दूसरे और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से। तो दूसरे और तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डाई मिथाइल। डाई का मतलब 2, और दूसरे और तीसरे नंबर पे डाई मिथाइल, और स्टेट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटेन। तो जब भी हमारा एक से ज़्यादा होंगे, जैसे 2 होंगे तो डाई होगा, 3 होगा तो ट्राई होगा, वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, और हमें पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। अब इसका एक आइसोमर्स और क्या होगा बताओ, आप बता भी सकते हो, सोचो ज़रा। उसमें हम क्या करेंगे कि एक ही जगह पे लगा देते हैं, ये इस तरह से। दूसरे नंबर पे तो 2 2 का मतलब दोनों दूसरे नंबर पे लगे हुए हैं, और डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये 5 स्ट्रक्चर्स हो गई, तो 5 आइसोमर्स हो गए। अब आप इसको अगर दोनों को यहाँ पे लिखोगे तो भी ये दूसरे नंबर पे ही कहलाएंगे, इसलिए वो स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं मानी जाएगी, सेम ही मानी जाएगी। तो हेक्जीन के हमारे कितने आइसोमर्स हैं? 5 आइसोमर्स हैं, जिनकी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दी, और इसी के अंदर नेमिंग भी आपको समझा दी है कि अगर एक स्ट्रेट चेन होती है तो नॉर्मल, और अगर ब्रांच में कुछ लगा होता है तो देखते हैं दूसरे नंबर पे या तीसरे पे, जिधर से पास है उस हिसाब से हम उसका नेम दे देते हैं। जैसे इसमें 2nd नंबर पे था, और स्ट्रेट चेन वाले कार्बन गिनेंगे, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए पेंटेन आया था हमारा यहाँ पे। ऐसे तीसरे नंबर पे आ गया, इसमें इसमें दूसरे और तीसरे पे है, और इसमें दूसरे पे दोनों आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म क्या होता है, और इस तरह से ब्रांच चेन वाली स्ट्रक्चर के IUPAC नेमिंग आपको समझा दी है। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप। जब तक आपको ये अच्छे से तैयार करना है। इससे पिछली क्लास में हाइड्रोकार्बन की नेमिंग वगैरह करी थी, और अब ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक आप ये अच्छे से तैयार कर लेना।
थैंक यू वेरी मच।